देखो बच्चों, हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे और डबल इंटीग्रेशन में हम पोलर फॉर्म पे आ गए थे। मैंने कहा था डबल इंटीग्रेशन पोलर फॉर्म के वैसे ही है जैसा कि हमारे कार्टेशियन फॉर्म के थे। एक बार मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, वैसे लिखवाया था शायद मेरे ख्याल से पिछली बार, नहीं लिखवाया, लिख देता हूँ। हेडिंग डाल लेना, डबल इंटीग्रल, लिखते जाना साथ साथ में, डबल इंटीग्रल ऑफ पोलर कर्व। in terms of polar coordinate। दो टाइप, तीन टाइप के क्वेश्चन है वही। टाइप वन, जब लिमिट कैसी हो, कांस्टेंट हो, व्हेन लिमिट्स आर कांस्टेंट। देख, कार्टेशियन फॉर्म हम इससे पहले बता चुके हैं, अब कर रहे हैं हम पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रेशन सॉल्व। बस अंतर इतना होता है, कार्टेशियन में तो होते हैं एक्स और वाई, अब पोलर में होते हैं हमारे आर और थीटा। एक्स का मतलब थीटा से होता है और वाई का मतलब होता है हमारा आर से। तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा, आर और थीटा में होगा, पीछे लिखा होगा डी थीटा डी आर। सपोज करो यहाँ लिमिट रखी है ए टू बी और यहाँ रखी है सी टू डी, तो लिमिट में कुछ दिया नहीं गया है बस, लेकिन ये लिमिट कांस्टेंट है क्योंकि ना तो इसमें आर आ रहा ना थीटा रहा। तो फिर कैसे पहचानेंगे कौन सी लिमिट किसकी है? जो थीटा रहा पहले, तो पहली लिमिट थीटा की होगी और बाद वाली लिमिट आर की होगी। कांस्टेंट लिमिट में ऐसा कोई रूल नहीं होता, किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, चाहे थीटा के रेस्पेक्ट में कर लीजिए या आर के, वो तुम्हारी मर्जी होगी। सपोज करो मैंने अंदर लिख दिया भाई हम आर के करेंगे पहले, तो जब हम आर के करेंगे तो जितने भी आर वाले हैं वो सारे यहाँ ले आएंगे और थीटा वालों को बाहर निकाल देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जब आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट। ठीक है, तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो, चाहो तो पहले थीटा कर लीजिए उसके बाद आर कर लीजिए। इसी तरह से टाइप नंबर 2 में आ जाइए। टाइप नंबर 2 में क्या था? जब लिमिट वेरिएबल में हो, वहन लिमिट्स कैसी हो, ये वहन लिखा WHEN, वहन लिमिट्स आर इनवेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? आर और थीटा में लिमिट आ जाए तो क्या करेंगे हम? सपोज करो तुम्हारी लिमिट ऐसी आ गई, एक लिमिट तो आ गई ए टू बी और दूसरी लिमिट आ गई मान लीजिए यहाँ पर आ गया आर में लिमिट, जरूरी नहीं आर में आए, आर टू में वो थीटा में हो सकती है, वैसे लिख दिया मैंने तो यहाँ, और फंक्शन तुम्हारी आर और थीटा में है। तो यहाँ पर लिमिट कैसे पहचानेंगे? ये लिमिट वेरिएबल में है, इसमें आ रहा तो ये लिमिट आर की नहीं होगी, किसकी होगी? थीटा की, और जो बच गई वो आर की होगी। अब इसमें सोल्व कैसे करते हैं? जो लिमिट वेरिएबल में होती है पहले उसे सोल्व किया जाएगा। थीटा की लिमिट वेरिएबल में है आर में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, थीटा के सापेक्ष पहले समाकलन करेंगे और जो बचेगा उसका करेंगे फिर आर के रेस्पेक्ट में। मतलब ये हुआ कि जो लिमिट वेरिएबल में है पहले उसे सोल्व किया जाएगा और कांस्टेंट लिमिट बाद में। टाइप नंबर 3 में क्या होता है? अगर लिमिट तुम्हारी ना दी गई हो, वहन लिमिट्स आर नॉट गिवन, लिमिट्स आर नॉट गिवन, अगर लिमिट नहीं दी गई लेकिन जो एरिया है जिससे तुम्हें लिमिट निकालनी है वो एक कर्व से घिरा हुआ हो, बट एरिया बाउंडेड बाय आर इक्वल टू मान लो एफ थीटा, ये कर्व है। तो लिमिट क्या बताई थी मैंने तुक्के से तुम्हें? लिमिट ऑफ थीटा निकालनी हो, मतलब एक्स की लिमिट निकालनी हो, तो क्या करना है तुम्हें? आर की जगह 0 भरना है। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर कोस थीटा बराबर 0 आ गया तो थीटा की वैल्यू 2 लेनी है प्लस माइनस π/2, और साइन थीटा 0 आ गया तो थीटा की वैल्यू लेनी है तुम्हें कितनी? 0 और पाई। ये मैंने तुम्हें बातें लिखवाई होंगी, दोबारा लिखवा दी मैंने। लिमिट ऑफ आर की निकालनी हो
तो तुम्हें आर की वैल्यू दिए हुए कर्व से निकाल देनी है, किसकी टर्म में, थीटा की टर्म में। तो फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक, तो ये तो होगी टाइप नंबर थर्ड। एक टाइप अपनी वही वाली बना दी, मैं 4 टाइप उसी तरह बना दी जैसे कार्टेशियन में थी। जब एरिया गिरा हुआ हो दो कर्व से, व्हेन लिमिट्स आर नॉट गिवन, जब लिमिट ना दी गई हो, बट एरिया बाउंडेड बाय घिरा हुआ हो। एक कर्व है मान लो R1 F थीटा 1 और दूसरा कर्व है मान लीजिए R इक्वल टू F2 थीटा 2, या थीटा ही लिख लीजिए बस। ये दो कर्व दिए गए हों तो लिमिट कैसे निकालनी है, पहले थीटा की। दोनों को सोल्व करिए, केवल किसके लिए, R के लिए। सोल्व फॉर, मतलब नहीं, थीटा के लिए सोल्व करिए, सोल्व फॉर थीटा। क्या करेंगे, यहां से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे में भर देंगे, तो आर खत्म हो जाएगा, पूरी इक्वेशन क्या बचेगा, थीटा। तो थीटा की लिमिट निकाल लेंगे। अब लिमिट निकालनी है तुम्हें आर की। पहले कर्व से, जो भी कर्व दिया हुआ पहला, उससे आर की वैल्यू निकालनी है तुम्हें थीटा की टर्म में। फाइंड आर बाय गिवन कर्व, दिए हुए कर्व से आर की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म ऑफ थीटा, टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा के पदों में सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब है अलग अलग। एक बार इससे निकालना पहले वाले कर्व से आर का मान थीटा के टर्म में, और दूसरा निकालना इससे, तो दो लिमिट आ जाएंगी तुम्हारी आर की। देखिए मैंने कोई चेंज नहीं करा है, बिल्कुल वही लिखी है मैंने जो तुम्हारे एक्स वाई में लिखी है, बस इतना अंतर करा है मैंने, जहां एक्स है वहां थीटा कर दिया है, जहां वाई है वहां पर आर करा है। बिल्कुल सेम लिमिट वैसी की वैसी लिखी है मैंने, कोई चेंज नहीं करा मैंने। अब इनको तुम नोट करोगे, कैसे करोगे ये बताइए। जो टाइप नंबर थर्ड है बच्चों, इसके अंदर आर की जो वैल्यू निकालनी है ना, मैंने कहा था आर की वैल्यू निकाली है, फाइंड आर इन टर्म ऑफ थीटा। तो आर की वैल्यू थीटा के टर्म में निकालनी है, तो उससे ए की वैल्यू निकलेगी, और लिमिट चाहिए हमें 2, तो लोअर लिमिट जो है यहाँ पर वो 0 लेनी है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ दो बातें हो रहे हैं एरिया निकालने की। अगर पोलर फॉर्म में वो कहे कि भाई एरिया निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, जैसे उसमें तो होता है कार्टेशियन में dx dy, और इसमें होता है r d थीटा dr, मतलब dx dy का मतलब यहाँ पर r d थीटा dr है। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, उससे रिलेटेड, वो छोड़िए अभी फिलहाल। तो अगर कह रहे द्रव्यमान निकालिए, द्रव्यमान का मास निकालना, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लगेगा r d थीटा dr, बस यहाँ पर डेंसिटी लिखी जाएगी। रो का मतलब है घनत्व, जो तुम्हें घनत्व दिया गया होगा घनत्व भर देना यहाँ पर, या डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूला नोट कर लो बस। अब क्वेश्चन करते हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाइए। अब सुनिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे हमने वहां करे एक्स वाई में। करें, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि कोई नहीं करवाया, कोई से नहीं करवाया। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो बस इधर ध्यान देना, उतार बाद में लेना। क्वेश्चन 1 में है लिमिट 0 टू पाई 0 टू a साइन थीटा, और पीछे है r d थीटा dr, ये रहा। अब ये बताओ, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा और r के, तो हमारे लिए दो ही वेरिएबल हैं, थीटा और r। इस लिमिट में देखो थीटा रहा, नमस्ते, तो ये लिमिट कांस्टेंट नहीं है, कैसी है, वेरिएबल में। बताओ थीटा रहा तो ये लिमिट किसकी है, r की, और जो बच गई वो थीटा की। ठीक, अब इंटीग्रेट किसके सापेक्ष पहले करेंगे ये बता दो बस। पहले करेंगे r के, क्योंकि हमारा यहाँ पर r की लिमिट वेरिएबल में है, तो r के रेस्पेक्ट में तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो मैंने r वाले पास में लिख लिए, स्क्वायर नहीं है, r है केवल, r dr, और लिमिट r की कितनी है, 0 टू a साइन थीटा। अब जो बच गया उसे करेंगे बाद में। कौन बचाता आएगा, इस कंडीशन क्या होगा, r के रेस्पेक्ट में r स्क्वायर बाई 2। अब बस लिमिट भर देंगे 0 से लेके a साइन थीटा और d थीटा, भर दीजिए, 1/2 बाहर निकल जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा। जब यहाँ पर a रखोगे तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, कौन बचा बताएगा, इंटीग्रेशन कैसे करें।
ए स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू पाई। बताया कोई बच्चा? कोस का फॉर्मूला खोल दो, उससे हो जाएगा। वाली तो तब लेगा जब लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ क्या कर दो, यहाँ लिख दो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये तो होगा। कोस 2a का फॉर्मूला लगा दिया। कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है। तो 2 साइन स्क्वायर है इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस 2a, 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। तो मैंने जानबूझ के ऐसा कोस में चेंज कर लिया। अब 2 निकाल लो बाहर, तो बताओ अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा, और इसका क्या आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट रखी जाएगी 0 टू पाई। पहले हम भरेंगे सारे में पाई, तो यहाँ पाई और यहाँ आ जाएगा साइन 2 पाई अपॉन में पूरे के 2 है। वो नहीं बाहर ही तो है, क्यों 2 तो हमने बाहर ले लिया। अच्छा ये तो इसका इंटीग्रेशन आया, हाँ अपॉन में कितना है 2। अब भरेंगे दूसरी लिमिट, 0 भरेंगे 0 और साइन 0 0। अब कोई बच्चा बताएगा साइन 2 पाई कितना होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई साइन 4 पाई सब 0 होते हैं, साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो केवल क्या बचा पाई, तो आंसर आया ए स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई। आंसर चेक कर सकते हो, जल्दी से चेक करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है 0 टू पाई, फिर 0 टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा और आर क्यूब, फिर है साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा डी आर। कौन बच्चा बताएगा ये लिमिट किसकी होंगी, ये वाली सेकंड वाली आर की, क्योंकि इसमें थीटा रहा, तो ये लिमिट आर की होंगी और ये लिमिट थीटा की होंगी। पहले किसके सापेक्ष सोल्व करेंगे, आर के या थीटा के, आर के। तो आर क्यूब का समाकलन बताओ क्या आएगा, बस, और आर के लिमिट भर देंगे 0 टू ए 1 प्लस कोस थीटा, बाकी बचेगा तुम्हारा साइन थीटा कोस थीटा, और ये लिमिट बचेंगी थीटा की 0 टू पाई, और पीछे आ जाएगा हमारा डी थीटा। 4 को तो बाहर निकाल देना, लिमिट बचेगी 0 टू पाई। जब तुम ये वाली भरोगे लिमिट, तो ए की पावर 4 आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4 जाएगा, और जब 0 भरोगे तो सारा 0 हो जाएगा। अब बस तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। कौन बच्चा बताएगा इंटीग्रेशन कैसे करें? बोल दो कोई भी। ए की पावर 4 तो बाहर आ जाएगी, चलो अपॉन में 4। हाँ यहाँ बताओ कोई भी बच्चा, इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें इंटीग्रेशन में है? क्या बात कही है, 1 प्लस कोस थीटा को टी मान लो, उसका डिफरेंस आपने बाहर रखा हुआ, इसे टी मान लिया, डिफरेंशिएट करियो, 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस डी टी। ए की पावर 4 अपॉन 4 है ही, यहाँ चेक करो, यहाँ तुमने क्या माना टी, तो टी की पावर 4 हो गई। और यहाँ बताओ अब साइन थीटा डी थीटा कितना हो गया, साइन थीटा और डी थीटा डी टी, वो भी माइनस के, तो माइनस के डी टी आ गया। लेकिन अभी कोस भी तो है, तो कोस की वैल्यू यहाँ से खोल दो, कितनी आ जाएगी टी प्लस 1 टी माइनस 1, ठीक है ये आ गया। लिमिट चेक करो, टी की लिमिट क्या बैठेंगे, ये थीटा की लिमिट है, थीटा का मान यहाँ 0 रखो, कोस 0 1 1 1 2, और टी की यहाँ पाई रखो, कोस पाई कितना होता है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगी 0। ये रही। अब बताओ इंटीग्रेशन कितना मुश्किल आ गया, माइनस को बाहर निकाल लियो, तो ए की पावर 4 अपॉन 4 इसके अंदर गुना कर दियो, ये तो टी तो है सिंपल, ये टी तो था नहीं, टी -1 था, तो टी की पावर कितनी होगी 5, और माइनस टी की पावर कितनी होगी 4, और सिंपल इंटीग्रेशन है, कर लोगे अब, बस जी। तो देखिए आर स्क्वायर डी थीटा डी आर लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन जो एरिया बताया है वो इसका बताया सर्किल का, आर बराबर ए कोस थीटा। ध्यान दो, अब तुम्हें लिमिट निकालनी, और एक समीकरण देखिए लिमिट निकालने के लिए, तो टाइप नंबर 3 है। तो मैंने कहा था अगर तुम्हें लिमिट निकालनी हो थीटा की तो क्या करना, तुम्हें ये बताओ, हाँ किसको पुट करना, आर बराबर 0, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा ए कोस थीटा,
ए कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या लूं, π/2। लेकिन वो तो एक वैल्यू आएगी, कम से कम दो चाहिए, तो मैं लिखवाया था प्लस माइनस π/2 ले लियो। ठीक है, अब तुम्हें लिमिट निकाल दी है आर की, तो लिमिट ऑफ आर के लिए क्या करना, आर का मान निकाल दो थीटा के पदों में, तो ये तो खुद निकला पड़ा, आर बराबर कितना, ए कोस थीटा। लेकिन तो आर की एक वैल्यू आई है, दो वैल्यू चाहिए, तो मैंने नोट में लिखवाया एक लिमिट 0 लेना। ठीक है, तो थीटा की लिमिट क्या क्या आई, -π/2 से लेकर प्लस π/2 तक, ये रही। और आर की एक लिमिट लेनी है 0, और एक ही आ गई ए कोस थीटा। ये बताओ इसमें किसकी लिमिट कांस्टेंट बनाई तुमने, थीटा की लिमिट, और आर की लिमिट कैसी है, वेरिएबल में। तो पहला इंडिकेट किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के। तो करके दिखा दो जरा, डायरेक्ट कर दो, आर बस यही तो है, तो आर क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, और लिमिट आर की जगह एक बार 0 और एक बार ए कोस थीटा, और पीछे बचेगा डी थीटा। अब जैसे ही तुम लिमिट भरोगे 1/3 तो बाहर रख लियो, लिमिट -π/2 से लेके क्या है प्लस π/2, जब ये भरोगे तो ए क्यूब आ जाएगा और कोस क्यूब थीटा। चाहो तो ए क्यूब को भी बाहर फेंक दियो। अब तुम बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसमें लिमिट लगा सकते हो तुम क्या, -a to a वाली, इससे क्या हो जाएगा, लिमिट डबल हो जाएंगे और लिमिट 0 to a बन जाएगी, यही तो है। ठीक, अगर मैं यहाँ लिमिट डबल कर लूं तो वाली फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट 0 से कितने π/2, और यहाँ बचेगा कोस, साइन तो है ही नहीं, तो साइन की पावर 0 डाल लियो। बताओ क्या बताया था वाली फॉर्मूला, यहाँ पावर 3 है, तो इसमें से एक पावर कम करो तो 2 पावर आ जाएगी, फिर उसमें से 2 कम करो तो वो 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दो। यहाँ 0 में से एक कम करोगे तो -1 आएगा, उसे नहीं लिखना, अपॉन में आ जाओ, दोनों को जोड़ दो, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 कम करना 1 आ जाएगा, फिर 2 कम करना माइनस आएगा, वो नहीं लिखना, माइनस या 0 नहीं लिखना है, वहीं रुक जाना है। ठीक है, इनटू में बताओ, अगर ये दोनों पावर सम हो, इवन हो, तो यहाँ π/2 लेना, वरना 1 लेना। अब 0 तो हम इवन मान चलते हैं, लेकिन 3 इवन नहीं है, 3 तो विषम है, 3 विषम है और ये सम है, तो क्या लेंगे यहाँ पर 1। जब दोनों ही सम होंगे तो π/2 लेना, वरना 1 लेना। अब इसे काट पीट दो, 3 3 9, 4 a क्यूब बटे कितना जाएगा 9, बस यही आंसर है, चेक कर लो, आंसर चेक कर लीजिए एक बार। अब देखिए मैं और क्वेश्चनों को जो है बस हिंट दूंगा, अब तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, जो नहीं होंगे तो तुम मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, पढ़िए, इंटीग्रेट r sin थीटा, r sin थीटा का समाकलन करो, ये है ना, ओवर द एरिया। अब ये बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, एरिया का फॉर्मूला लिखवाया था डबल इंटीग्रेशन r d थीटा dr। तो वो कह रहा एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और इंटीग्रेट किसे करना, r sin थीटा को, तो मैंने यहाँ पे एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया, और किसको इंडिकेट करना, r sin थीटा को, मतलब क्वेश्चन घुमा कर बोला उसने, जो फंक्शन है ना जिसको इंडिकेट करना वो है r sin थीटा। तो वो कह रहा r sin थीटा को इंडिकेट करो किसके अंदर, एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर, तो क्षेत्रफल ये लिख दिया, बस ये क्वेश्चन है। अब क्या लिमिट निकालने के लिए क्या कहा उसने वो पढ़ो, लेइंग अबव द इनिशियल लाइन, और कर्व दिया क्या दिया, r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा, इससे तुम्हें लिमिट निकालनी है। अब बताओगे तुम मुझे लिमिट कैसे निकालते हैं, बताओ। हाँ, लिमिट ऑफ थीटा कैसे निकालते हैं, बस r की जगह 0 भर दो, तो पुट r बराबर 0, तो 0 बराबर आ जाएगा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, a इधर जाएगा 0 जाएगा, तो बराबर 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई, बहुत बढ़िया। अब दूसरी लिमिट तो आई नहीं, मैंने तुक्का लिखवाया था, अगर कोस थीटा 0 आ जाए तो प्लस माइनस π/2 डाल देना, लेकिन यहाँ तो पाई वो 0 का चक्कर है ही नहीं, यहाँ तो थीटा डाल पाई आई एक लिमिट। तो उसने अंग्रेजी में कहा कि जो भी क्षेत्रफल लेना है तो मैं वो इनिशियल लाइन से ऊपर लेना है, इनिशियल लाइन से यो है प्रारंभिक रेखा एक्स एक्सिस, इससे ऊपर लेना। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू नीचे की, मतलब कहां से स्टार्ट करें, जब एरिया इससे ऊपर है तो थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लो। अरे जो क्षेत्रफल है, जो भी क्षेत्रफल बन रहा होगा मुझे पता नहीं क्या है, वो क्षेत्रफल इस लाइन से ऊपर है। पढ़ लो, देखो क्या कहा उसने, लेइंग अबव द इनिशियल लाइन, वो स्थित है इनिशियल लाइन से ऊपर,
तो यदि तुम नीचे जाओगे, इसके नीचे जाओगे तो थीटा की वैल्यू पाई से ज्यादा हो जाएगी फिर। तो लिमिट कहां तक लेनी, जीरो से लेके क्या ले लेंगे हम, पाई। तो जीरो से पाई ले लेंगे। वैसे तुम्हें बता दूं मैं, इनकी बिना ट्रेसिंग तो करे काम चलता नहीं है। ये है क्या चीज, इसे कार्डबोर्ड बोलते हैं। इसका चित्र ऐसा बनता है, इस टाइप का, ये ऐसा है। तो वो कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल लेना ना तुम्हें, वो इनिशियल लाइन से ऊपर लेना, केवल ऊपर वाला क्षेत्रफल, नीचे का नहीं लेना। तो लिमिट कहां से जाएगी, जीरो से लेकर अब पूरे के लिए क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू पाई। तो लिमिट जीरो से पाई हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना हमेशा ही, जब भी एंगल की बात चलती है ना, कोण की बात चलती है और लिमिट लेनी हो, कभी भी लिमिट लेनी हो, तो जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, ये देखते हैं वो किन दो कोणों के बीच आ रहा है, किन दो एंगलों के बीच आ रहा है, तो थीटा की लिमिट निकल जाती है। तो बताओ ये एरिया जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है वो किन दो लिमिट के बीच में आएगा, जीरो और पाई बाय टू के बीच में, जीरो पाई बाय टू के बीच में। इन्हें समझ में नहीं आई बात मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने कहा एक ये सर्किल है, ये ले लिया मैंने सर्किल, सुंदर सा बना के दिखा दूं, ये रहा सर्किल, ठीक है। इसका पहला खाना का जो एरिया, ये वाला क्षेत्रफल किन दो कोणों के बीच में है, जीरो पाई के या जीरो पाई बाय टू के, ये क्षेत्रफल जीरो और पाई बाय टू के बीच में। तो अगर कोई तुमसे कहने लगा थीटा की लिमिट क्या लेनी चाहिए, तो जीरो और पाई बाय टू लेनी चाहिए, अगर कभी भी कोण की बात चल रही हो। कोई कहने लगा आधे सर्किल के लिए लिमिट बताओ कहां से कहां तक जाएंगे, जीरो से पाई। और कोई कहने लगा पूरे सर्किल के लिए, तो जीरो से लेकर एक चक्का पूरा घुमा दो, जीरो से लेकर टू पाई तक। ठीक, जब भी कभी मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा कि हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, आगे पढ़ेंगे हम और भी, वहां भी हमें थीटा की लिमिट निकालनी है। ठीक, तो जब भी थीटा की लिमिट निकालनी हो, हमेशा दो कोण पकड़िए जिनके बीच में वो चीज आ रही हो जिसको पूछ रहा है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल आ रहा हो उन दोनों कोणों के बीच में। कभी क्या लंबाई निकाल लो किसी कर्व की, तो वो भी उन दो कोणों के बीच में आनी चाहिए, उन दो एंगलों के बीच में आनी चाहिए। सही है, तो ये तुक्का लगा देते हैं हम। तो अब इसमें ट्रेसिंग करनी पड़ती है, मैं ट्रेसिंग से तुम्हें बचा रहा हूं क्योंकि अभी ट्रेसिंग तुम्हें आती नहीं है। बिना ट्रेसिंग के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रेसिंग सीखेंगे हम कैलकुलस में, अभी वो तीन चार चैप्टर बाद में है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई उसने ये कहा हमसे कि भाई जो एरिया है वो इनिशियल लाइन से ऊपर है। तो जब वो इनिशियल लाइन से ऊपर है वो एरिया ये वाला, तो लिमिट जो जाएगी वो जीरो से लेकर पाई के बीच जाएगी। एक लिमिट तो पाई आ गई, दूसरी कहां नाम है, तो समझ लो कि भाई ये एरिया किन दो कोणों के बीच में जा रहा, तो जीरो और पाई के बीच में जा रहा, तो लिमिट जीरो से पाई तक जाएगी। ठीक है, तो ये कार्डवर्ड होता है, ये कर्व का नाम है इसका कार्डवर्ड। इसमें माइनस आ जावे तो ये पान के पत्ते की तरह इधर बन जा। कार्डवर्ड का मतलब दिल से होता है, दिल की तरह होता है, ये डॉक्टर नहीं होते कार्ड वाले। हाँ, तो उससे नाम बना इसका यो। तो तुम इतना कंफ्यूज मत हो, बस इतनी लिमिट ध्यान रखना, आने का भी ना। ऐसे क्वेश्चन मुझे पता है कौन कौन से आएंगे ये ना आने के, ये तो मैं गिनती करवा रहा हूँ वैसे। चलो अभी बताओ, तुम्हारी थीटा की लिमिट निकल गई। अब लिमिट कैसे निकालनी है, आर की। तो लिमिट ऑफ आर बताओ कैसे निकालेंगे लिमिट ऑफ आर। हाँ, क्या बताया था तुम्हें, दिए हुए कर्व से आर की वैल्यू निकाल लो। तो आर की वैल्यू तो खुद रखी उसने कितनी, ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। और दूसरी लिमिट क्या लोगे, तो मैंने लिखवाया था लोअर लिमिट हमेशा जीरो लेना, लोअर लिमिट ऑफ आर वो जीरो लेना। बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। भरो यहाँ पर थीटा की लिमिट कहां से गई, जीरो से पाई तक, और आर की लिमिट कहां से गई, जीरो से लेकर ए वन प्लस कोस थीटा तक। बस लिमिट किसकी कांस्टेंट बनाई तुमने, थीटा की। और आर की लिमिट कैसी है, वेरिएबल। तो पहले तुम्हें आर के रेस्पेक्ट में इंडिकेट करना पड़ेगा। आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, दोनों आर को इकट्ठा कर लियो तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का इंडिकेशन बताओ क्या आएगा, आर क्यूब अपॉन थ्री। सही है, ठीक। जब आर क्यूब करोगे तो उसकी जगह आर की लिमिट ये भरोगे वन प्लस कोस थीटा, तो वन प्लस कोस थीटा की क्यूब आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा साइन थीटा। समझ रहे हो। तो फिर थीटा कैसा करोगे, वन प्लस कोस थीटा को टी मान लियो अभी करा। ठीक है, वन प्लस कोस थीटा को टी मान लियो, उसके पास में रखा होगा उसका अवकलन साइन थीटा। ठीक है, तो यहां तक करके हमने छोड़ दिया है। तुम क्या कहलाओगे, नहीं होगा तो बताओगे मुझे। वैसे तो मैंने सारे सोल्यूशन दे रखे हैं तुम्हें कि इनके आंसर क्या हैं, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया तुम्हें इसको।
कर लिया बच्चों इतना? लो मैंने इतनी हिंट दे दी है, कर दिया अभी सर। मुझे लगा इंटरमीडिएट में इंटीग्रेशन थे नहीं शायद बिल्कुल भी। हैं? वहां कैसे करे तुमने फिर इंटीग्रेशन? हाँ? भूल भी जाऊं मैं, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ वही तो है, समय बहुत हो गया। हम्म। तो सारे ऐसे हो तुम जो है किताब उठाई नहीं। और हम ऐसे हैं कि जब तक किताब ना पढ़ ले पूरे दिन में कुछ ना कुछ, तब तक चैन ना मिलती। उसी वो दिन बेकार समझता हूं मैं जिस दिन किताब ना उठाऊं। मतलब मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। चलो बच्चों आ करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कर लो इतना तो कर लो, सारा ही उतारोगे बिल्कुल ही जाए। ये तो मैंने हिंट दी थी, मैंने खाली बैठा था मैंने कर दिया ऐसे। जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वैसे तो हम क्वेश्चन जवाब करते जाएंगे तो कैसी दिक्कत नहीं आती, इंटर कर लिया बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है ना, वो जो लिखे हुए हैं इन पे पीछे की तरफ, हाँ उनसे चल जाता है पता इंपॉर्टेंट है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पढ़ो क्या पूछा। फाइंड द मास। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आया है, इंग्लिश में लिख रहे हैं। हाँ तो समझ जाओ करो, मास कहा उसने, द्रव्यमान की बात कर रहा। ऑफ ए लूप, एक लूप का मास निकालो, और लूप लेना इस कर्व का। ठीक है, और पीछे देखो क्या लिखा, डेंसिटी दी है। डेंसिटी का घनत्व, रो बराबर दिया है के आर स्क्वायर। बस तुम्हें द्रव्यमान का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वो ध्यान दो क्या लिखवाया था। मैं लिखवाया था ऐसा, फिर यहां लिखवाया था घनत्व, और यहां लिखवाया था आर डी थीटा डी आर, ये लिखवाया था। रो की वैल्यू ने रखी खुद कितनी है, के आर स्क्वायर। बस अब तुम्हें लिमिट और चाहिए, तो लिमिट के लिए उसने कर्व दिया, कितना दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। बस इससे लिमिट निकालनी। अब तुम लिमिट निकालो, चलो थीटा की लिमिट निकाल दिखाओ इससे, लिमिट ऑफ थीटा। बताओ क्या कहा था मैंने, बस यहां जीरो भर दो, ए स्क्वायर भी इधर जाएगा जीरो, तो साइन तो 2 थीटा बराबर जीरो आ गया। तो मैंने क्या बताया था, कौन कौन से कौन लेने, जीरो और पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, जीरो और पाई बाई, नहीं 2 थीटा है ना यहाँ, तो ये वैल्यू बैठ गई। अब लिमिट तुम्हें आर की निकालनी है, ये तो होगी 0 टू पाई बाय 2 थीटा की। आर की एक लिमिट तो हमें जीरो लेनी है, और दूसरी वैल्यू से निकालनी। तो बताओ कितनी आ जाएगी, ए अंडर रूट साइन 2 थीटा। अरे आर की वैल्यू निकाल दो यहां से, बस एक जीरो लेनी है हमेशा। ठीक है, बहुत सा बच्चा कहता है प्लस माइनस में आएगा, नहीं एक लिमिट हमेशा ही आर की जीरो लेते हैं, नेगेटिव में आर कभी नहीं होगा इनमें। बस इंटीग्रेट करना है, बताओ किसके सापेक्ष पहले इंटीग्रेट करोगे, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, करके दिखा दो। आर स्क्वायर का एडिशन आर क्यूब अपॉन 3, और लिमिट भरनी है तुम्हें 0 टू ए अंडर रूट साइन 2 थीटा। बस अब इंटीग्रेट कर देंगे हम आर के रेस्पेक्ट में। चलो लिमिट भर के दिखाओ, के अपॉन 3 तो बाहर निकल गया, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, जब तुम यहाँ पे भरोगे तो ए की तो क्यूब आ जाएगी, और साइन 2 थीटा की कितनी बन जाएगी, 3/2, ये बन जाएगी। अब तुम मुझे इंटीग्रेट करके दिखाना, यहाँ पीछे क्या रह गया था, थीटा रह गया, हाँ थीटा। अब इंटीग्रेट करके दिखाना, कौन बच्चा बताएगा इंटीग्रेशन कैसे करें।
ये आ गया बाहर। हाँ, इसे खोल लो, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा की पावर कितनी, 3/2 और लिमिट 0 to π/2। अब बताओ कैसा करोगे। के ए क्यूब अपॉन 3 तो बाहर निकल गया, 2 की पावर 3/2 भी बाहर निकल आएगा, 0 to π/2 साइन की पावर 3/2 थीटा और कोस की पावर 3/2 थीटा। बताओ कौन सा फॉर्म लगाओगे। नहीं लगेगा वाली फॉर्मूला, ये क्योंकि पावर बटे में आ गई है। तो अब लगाना बीटा गामा फंक्शन वाला, क्या था वो, 0 to π/2 हो, साइन की पावर एम थीटा, कोस की पावर एन थीटा हो, तो इसका आंसर आता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ये फॉर्म लगाना। और के ए की पावर 3 2 की पावर 3/2 तो चलता रहेगा। अब यहाँ फॉर्मूला भरो, बताओ m कितना है 3/2, तो 3/2 +1 कितना होगा, 3/2 +1 5/2 और नीचे 2 भी है तो 5/4 आ जाएगा। इसमें बताओ यहाँ भी इतना ही आएगा, 5/4 आ जाएगा। नीचे बताओ 2 गामा, यहाँ पे 3/2 + 3/2 6/2, 6/2 3 आ गया, 3 और 2 5, तो 5/2 यहाँ आ गया। ये आ गया आंसर। चेक करो क्या रखा है इसने, साइन कोस में रखा, क्या रखा, खोलना पड़ेगा इसे, अजीब सा खुलेगा ये भी। इतना उतारो जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ पे ये वाला आर छोड़ दिया है इसके अंदर यहाँ, क्योंकि रो की वैल्यू तो इतनी थी के r² इंटू में यहाँ आर भी आता, तो ये r की पावर 3 बनती और r की पावर 3 कंडीशन होता r की पावर 4/4 आता है। अब जब इसमें लिमिट बनते हैं यहाँ पर, तो ये a की पावर 4 आएगा, और जब यहाँ भरेंगे इसकी जगह तो कितना बैठेगा, 2 पावर बैठेगी 2। अरे 2 पावर कटनी जाएगी इससे अंडर से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब जब तुम इसे खोलोगे तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 2, बाकी तो कर लोगे तुम अपने हिसाब से, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ने की, फिर तो ये वाली से हो जाएगा, क्योंकि पावर कैसे आ जाएंगे 2 में आ जाएगी, तो वाली से कर लेना फिर उसके बाद। तो ये गलती हो गई थोड़ी सी, इसे कर लेना सही से। अभी कहीं जाना तो नहीं तुम्हें। हम्म, हिंट बता देता हूँ, बस हिंट कर लिए। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5 फाइंड द फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन एरिया निकालिए जो इन दोनों कर्व से घिरा हुआ है। देखो पढ़ लो सही से, लेइंग इनसाइड द कार्डवर्ड, जो इस कार्डवर्ड के अंदर है, एंड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, और इस सर्किल से बाहर है। अब यहां ध्यान देना, एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा ये डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर। अब लिमिट कहां निकालनी, दो कर्व दिए हुए हैं, एक कर्व तो दिया है आर इक्वल टू ए 1 + cos थीटा, और दूसरा कर्व दिया है आर इक्वल टू ए। तो मैंने तुम्हें लिमिट सिखाई थी बिना ट्रेसिंग के, क्या कहा था, अगर लिमिट निकालनी हो तो मैं थीटा की, तो दोनों कर्व को आर की वैल्यू इसमें निकाल के इसमें भर दियो, तो थीटा के रूप में सोल्व कर लो। तो यहां से यहां भरेंगे तो a बराबर a और 1 + cos थीटा, a से a कट जाएगा तो 1 बराबर 1 + cos थीटा, ये से कट जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या लेनी, ±π/2। सही है। अब तुम्हें लिमिट चाहिए आर की, लिमिट ऑफ आर। तो मैंने कुछ ये कहा था, जब भी दो कर्व की बात चल रही हो तो एक कर्व से निकाल लो, एक तो आर की वैल्यू कितनी आएगी a इंटू 1 + cos थीटा, और दूसरे कर्व से कितनी आएगी a। इन्हें सोल्व नहीं करना, बस नू लिख देनी जैसी हैं। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया इक्वल टू बराबर डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर। आर की लिमिट, पहले थीटा की लिमिट बताओ क्या आई, थीटा की लिमिट -π/2 से लेके +π/2 तक, और आर की लिमिट हो जाएंगी ए से लेके a इंटू 1 + cos थीटा। देखिए सही लिमिट तो इनकी चित्र बन के निकलती है, ऐसे नहीं निकलती, लेकिन फिलहाल तो तुक्के से तो कर ही लीजिए इतना तो। इतना कर लिया।
पहले इंटीग्रेट किसके से रखने करोगे, आर के, कितना आएगा आर स्क्वायर बाई 2। अटक जाओ तो किताब में इनका सॉल्यूशन दिया है जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे लिख दिए हैं। वन बाई टू बाहर निकल जाएगा, लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहां बचेगा ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और पीछे डी थीटा, ए स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा। कैसे कैसे, अरे ए तो भरी नहीं, यहाँ माइनस से कितना जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो बाहर निकाल दिया, और पीछे आ जाएगा डी थीटा। तो ए स्क्वायर से नहीं, स्क्वायर खोलना पड़ेगा तब पड़ेगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को बाहर जो ले लो, ए स्क्वायर को बाहर लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1। अब बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे। अच्छा इसमें नो बताओ, लिमिट डबल कर सकते हो, 0 से ऐसे लेगा, क्यों, कोस थीटा है, थीटा की जगह माइनस थीटा करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो तुम डबल भी कर सकते हो लिमिट को चाहो तो। लिमिट लिख देना 0 टू पाई बाई 2। कौन बचा बताएगा अब इंटीग्रेशन कैसे करें, बोलो। यहां पर स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर से एक तो 1 कट जाएगा, और क्वेश्चन या तो वाली फॉर्मूले में आ जाएगा या सिंपल आ जाएगा। देखो कैसा, जब तुम यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कोस थीटा और माइनस 1। अब 1 से 1 कट गया। देखो इंटीग्रेशन किसकी दिक्कत है, कोस स्क्वायर की, इसकी दिक्कत नहीं है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर दोगे तुम साइन थीटा, इसकी दिक्कत है कोस स्क्वायर की, तो इसमें वाली लगा लो ना, 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या डाल लो 0, और यहाँ थीटा और डी थीटा। बताओ 2 पावर है, उसमें से तुम 1 कम करो तो 1 आएगी, और 2 कम करोगे तो माइनस आएगी, छोड़ दो। इसमें 1 कम करोगे 0 वाले में तो माइनस आएगी, वो छोड़ दो। बटे में आ जाओ, दोनों को जोड़ो 2 आ जाएगा, फिर 2 कम करोगे फिर 0 आ जाएगा, छोड़ दो। इनटू में बताओ क्या आएगा 1 या पाई बाई 2, क्योंकि दोनों ही सम हैं, और तो यहाँ पाई बाई 2 आएगा। तो इस वाले कंडीशन तो ये बैठ गई, नहीं समझ रहे। अब कोस थीटा का तुम अपना आप कर लियो, कोस थीटा का तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, कोस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा में लिमिट बढ़ दियो कितनी 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 0, तो इसका 1 आ जाएगा। सही है, तो यहां भर लेना, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ना करके देखिए, एक और छठा छोड़ दिया मैंने, छठा करके देख लेना, नहीं होगा तो कल बताना, कल करेंगे फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन।